नमस्कार दोस्तों। एक बार मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी और डॉक्टरों ने कहा था अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। उस वक्त मैं बाहर से बहुत शांत था, लेकिन दोस्तों अंदर का तूफान कोई देख नहीं सकता था। मैं खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन सच ये है कि मैं अंदर ही अंदर टूट रहा था। क्या आप भी कभी ऐसे फेज से गुजरे हैं जहां आप कह तो नहीं पाते, लेकिन महसूस बहुत कुछ करते हैं? क्या आपने कभी इमोशन को दबाया है सिर्फ इसलिए कि दूसरों को बुरा ना लगे, और बाद में खुद ही उस दबे हुए इमोशन का शिकार बन गए हैं? कभी गुस्सा आकर निकल जाता है, लेकिन उसका गिल्ट दिल में कई दिन बैठा रहता है। क्या आप भी वो इंसान बनना चाहते हैं जो खुद के इमोशंस को दबाता नहीं बल्कि उन्हें समझता है और सेम इमोशन से अपनी ताकत बनाता है? दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हमारे 60 डेज के फ्री NLP कोर्स से, जहां हर दिन हम सीख रहे हैं अपने दिमाग, भावनाओं और व्यवहार को दोबारा डिजाइन करने की कला। आज है डे नंबर 20 और आज हम बात करेंगे उस टूल की जो हर इंसान की लाइफ को शेप करता है, इमोशनल एजिलिटी। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में स्वागत करता हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे पुराने चैनल माइंड फिट को भी आप कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आजकल हम वहाँ भी एक 60 डेज का माइंड को फौलादी कैसे बनाएं, इस पर हम कोर्स चला रहे हैं। एकदम फ्री में पूरी लूट मची हुई है। ज्ञान का खजाना जितना हो सकता है उतना लूट कर ले जाओ। एक बार दोनों कोर्स अगर पूरे हो जाएंगे आपके, तो फिर देखना आप कैसे मुझे खोजते हुए आओगे शुक्रिया कहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज के टॉपिक पर आते हैं। इमोशनल एजिलिटी क्या होती है? दोस्तों, इमोशनल एजिलिटी का मतलब भावनाओं को दबाना या कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि उन्हें गहराई से समझना, उन्हें स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना और अलाइंड रेस्पॉन्स के साथ आगे बढ़ना है। आज की दुनिया हमें सिखाती है स्ट्रॉन्ग बनो, रो मत, गुस्सा मत करो, लेकिन NLP हमें क्या सिखाता है? NLP सिखाता है कि जो महसूस हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो एक मैसेज है, वीकनेस नहीं। हर इमोशन अपने में एक क्या होता है? सिग्नल होता है। अगर गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब है कि बाउंड्रीज कहीं ना कहीं टूट रही हैं। अगर डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपको सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तभी डर लग रहा है ना। अगर आपको दुख हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई कनेक्शन चाहिए आपको। अगर जलन हो रही है तो इसका मतलब है कि अंदर कोई चाहत दबी हुई है। इमोशनल एजिलिटी का मतलब है फील एवरीथिंग, फाइट नथिंग, फ्लो वाइजली, राइट? चलिए अब हम सीखते हैं कि इसे करना कैसे है, राइट? NLP की इमोशनल एजिलिटी की टेक्निक। NLP की इमोशनल एजिलिटी टेक्निक 4 पावरफुल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, इमोशन को लेबल करो, उसे नाम दो। जब हम किसी इमोशन को पहचानते हैं और उसे नाम देते हैं तो हम अपने ब्रेन के इमोशनल सर्किट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं लो महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ये वेग होता है। NLP कहता है वेग फीलिंग का वेग ही रिजल्ट आता है। अब सोचिए, अगर आप कहें मैं रिजेक्टेड महसूस कर रहा हूँ, या मैं अंदर से एंक्सियस हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप अपनी रियल इमोशनल स्टेट को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इस प्रोसेस से आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लियर सिग्नल पाता है कि आप अवेयर हैं। अवेयरनेस ही पहला हीलिंग स्टेप है, राइट? दोस्तों, हम यह जो कहते हैं ना कि नेम इट टू टेम इट, ये सिर्फ कहावत नहीं है, न्यूरो साइंस बैग्ड टेक्निक है। जैसे ही आप इमोशन को सही नाम देते हैं, आपका दिमाग तुरंत रेगुलेट करने लगता है, राइट? स्टेप नंबर 2, इमोशन से सवाल करो, ये मुझे क्या सिखा रहा है? हर इमोशन के पीछे कोई अनमेट नीड होती है, ठीक, जो पूरी नहीं हुई होती। हमारे इमोशंस रैंडम नहीं होते दोस्तों, हर एक का मकसद होता है। NLP हमें सिखाता है कि इमोशन को एनिमी मत मानो, उसे मैसेंजर की तरह देखो। गुस्सा आया, शायद आपकी बाउंड्री बार बार क्रॉस हो रही हैं, शायद आपकी बाउंड्री टूट रही है, तभी गुस्सा आया। डर लगा, शायद आप किसी फेलियर से बचना चाहते हैं।
यहाँ पर आप पावरफुल एनएलपी सवाल पूछते हैं, ये इमोशन मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे कौन सी मेरी ज़रूरत छिपी हुई है, क्या ये कोई पुराना पैटर्न ट्रिगर कर रहा है। जब आप दोस्तों इमोशन को डिकोड करने लगते हैं तो आप रिएक्शन के लूप से बाहर निकलकर कॉन्शियस चॉइस की तरफ बढ़ने लगते हैं, राइट। स्टेप नंबर 3, इमोशन को अलाउ करो, उसे होने दो। बॉस, यही वो स्टेप है जो इमोशनल मास्टरी और इमोशनल रिप्रेशन के बीच फर्क करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब है कुछ फील ही मत करो, लेकिन एनएलपी कहता है जो फील करता है वही रिलीज भी करता है, जो रेजिस्ट करता है वो परसिस्ट करता है। जब आप इमोशन को अलाउ करते हो दोस्तों तो उसके लिए स्पेस बनाते हो, तो आप अपने नर्वस सिस्टम को सिग्नल देते हो। क्या सिग्नल देते हो? मैं इस भावना से डरता नहीं, मैं इसे समझता हूँ। बड़ी गहरी बात है दोस्तों, इमोशन कोई कमजोरी नहीं है, उसका डर हमारी कमजोरी है, राइट। 3 गहरी सांस लीजिए, इमोशन को अपनी बॉडी में महसूस कीजिए और उसे बहने दीजिए। इससे इमोशन स्टक नहीं रहता, वो फ्लो करता है, रिलीज होता है। लीजिए सांस। स्टेप नंबर 4, अलाइंड एक्शन लो, सोच समझकर जवाब दो। अब जब आपने इमोशन को फील कर लिया, उसे समझ लिया, तो अगला स्टेप है दोस्तों ऐसा एक्शन लेना जो आपकी वैल्यूज, आइडेंटिटी और लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइंड हो। इंपल्स में रिएक्ट करना आसान है, लेकिन एनएलपी में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पॉज, प्रोसेस, देन प्रोसीड। उदाहरण के लिए, किसी ने आपको हर्ट किया, आप तुरंत जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आप पॉज करते हैं, सोचते हैं क्या मैं ये कहकर खुद को मजबूत बना रहा हूं या सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी बाहर निकाल रहा हूं। अलाइंड एक्शन वो होता है जो आपकी आत्मा को पीस दे, शांति दे, ना कि मोमेंटरी ईगो को कंफर्ट। दोस्तों यही वो मोमेंट है जहां पर इमोशन से रिएक्शन नहीं बल्कि विजडम ड्रिवन डायरेक्शन निकलता है, समझे। तो दोस्तों आज के टॉपिक के की टेक अवेज क्या हैं? इमोशनल एजिलिटी इज इक्वल टू फील प्लस अंडरस्टैंड प्लस रेस्पॉन्ड। महसूस करो, फिर समझो और फिर जवाब दो। एनएलपी सिखाता है कि इमोशंस सिग्नल्स हैं, वीकनेसेस नहीं है। 4 स्टेप्स क्या क्या हैं? लेबल करो पहला, लर्न करो दूसरा, अलाउ करो और फिर अलाइंड एक्शन लो। प्रैक्टिस करके आप रिएक्शन से राइज कर सकते हैं, उठ सकते हैं। इमोशन को दबाओ मत, उसे ट्रांसफॉर्म करो। दोस्तों आपने क्या सोचा है कि जब हम घटना नहीं बदल सकते तब हम उसका मतलब बदल सकते हैं, और जिस दिन आपने अपने मीनिंग को बदलना सीख लिया उस दिन आप इमोशन के भी मास्टर बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कल हम यही सीखने वाले हैं एनएलपी की सबसे लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक रिफ्रेमिंग, यानी सोच का फ्रेम बदलकर पूरी जिंदगी की दिशा बदल देना। तो मिलते हैं कल शाम को 7:30 बजे माइंड फिट ग्रोथ चैनल पे। आपने वीडियो के लिए समय निकाला, बहुत सारा आभार आपके प्रति मेरे मन में उमड़ के आ रहा है। कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कोर्स कैसा लग रहा है। आपके साथ और भी बहुत कुछ करने का इरादा है मेरा, मैं आपको उस पार पहुंचा कर ही मानूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ और दूसरे युवाओं को भी हमारे चैनल से जोड़ने में हमारी मदद करें। हमारा मिशन 3 साल में 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स तक पहुंचकर उनके जीवन को रूपांतरित करना है। आप अगर साथ हैं तो हम इस मिशन को जरूर पूरा करके दिखाएंगे। कल के वीडियो आने तक इमोशनल एजिलिटी का अभ्यास करते रहें। जाने से पहले मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।